अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ो, ना हरि भूलो न जग छोड़ो। हम ये नहीं कहते कि आप संसार छोड़ के चले जाएं, नहीं नहीं, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म करे जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। इस तरह से तुम दुनिया में रहो। ये रहने का तरीका मैंने आपको बताया है, और आप सब अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिए हैं, क्योंकि आप संसार में भी हैं, लेकिन इस संसार में आपने अति रुद्र महायज्ञ में अपनी सहभागिता दर्ज करा करके कीचड़ से कमल बनने का संकल्प ले लिया है। इसलिए आपका जीवन कमलवत हो गया है, जीवन कमलवत हो गया आपका। यदि आप केवल संसार की गतिविधियों के संचालन में ही लगे रहते तो कीचड़ के कीड़ा हो जाते कि नहीं? लेकिन इस संसार में रह करके आपने अति रुद्र महायज्ञ में तन मन धन से अपनी सेवाएं देने का संकल्प लिया है, इसलिए आप कमल बन गए हैं, कमल बन गए हैं। यज्ञ में तो आप मुक्त हस्त से दान करिए, निसंकोच दान करिए, तन मन धन से समर्पित हो जाइए, उस यज्ञ को सफल बना दीजिए। ये यज्ञ इतना विशाल है, इतना विशाल है कि सारा विश्व इस यज्ञ को देख रहा है, सारा विश्व इस यज्ञ को देख रहा है, और आज विश्व चिंतन कर रहा है कि भारत में इतना विशाल यज्ञ हो रहा है, इतना विशाल यज्ञ हो रहा है। मैं कहता हूं, आज मैं इस मंच से विश्वास दिलाता हूं कि अति रुद्र महायज्ञ जो 1111 कुंडात्मक हो रहा है, जिस दिन इसकी सानंद आपके सहयोग से पूर्णाहुति हो जाएगी, राम मंदिर निर्माण का मंगलाचरण शुरू हो जाएगा, रघुवंश भूषण राम का मंदिर का भव्य निर्माण हो जाएगा। ये श्री राम मंदिर निर्माण के लिए यज्ञ किया जा रहा है। ये रघुवंशियों ने जो आज संकल्प लिया है कि जहां श्री राम का जन्म हुआ है रघुवंश में हुआ है, लेकिन आज राम की जन्मभूमि जो रघुवंश में श्री राम ने जन्म लिया है, वहां मंदिर नहीं बन पा रहा है। लेकिन अब विश्वास हो गया है कि रघुवंशियों ने आज यज्ञ के माध्यम से राम जन्मभूमि के निर्माण का संकल्प ले लिया है, और विराट भव्य राम मंदिर का निर्माण श्री अवध में होगा। ये यज्ञ की फलश्रुति है, सारा विश्व देख रहा है। साधना चैनल के माध्यम से मेरी बात अनेक देशों में पहुंच रही होगी, वो भी सुन रहे होंगे कि अब श्री राम जन्मभूमि का भव्य निर्माण होने ही वाला है। ये श्रेय रघुवंशी समाज को ही मिलेगा प्यारे, क्योंकि तुमने ऐसी शुरुआत कर दी है। यद्यपि मैं इस मंच से सब पर मोर बराबर दाया, मेरा आशीर्वाद तो सभी के लिए है, क्योंकि राम रघुवंश में पैदा हुए हैं, लेकिन राम इस राष्ट्र में पैदा हुए हैं। अगर श्री राम इस भारत में पैदा हुए हैं, इस भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, इस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, तो राम का स्वरूप ही राष्ट्र का स्वरूप है। इसलिए जो भी इस राष्ट्र में रहता है वो राम का है, वो संतों का है। संत उन्हें आशीर्वाद देते हैं, समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जो यज्ञ का संकल्प लिया है रघुवंशियों ने, वो यज्ञ ऐतिहासिक यज्ञ है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देना और यज्ञ को पूरी तरह से सानंद सफल कर देना प्यारे, राम जन्मभूमि का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। सारी की सारी बाधाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मैटर क्यों ना हो राम जन्मभूमि का, सुप्रीम कोर्ट के जज को मजबूर होना पड़ेगा निर्णय देने के लिए कि विराट श्री राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि पर ही होना चाहिए। और ऐसी अनुकूलताएं सब बनती ही जा रही हैं, बनती ही जा रही हैं प्यारे।
उत्तर प्रदेश में आज एक साधु बैठ गया मुख्यमंत्री बनके। बोलो, ये साधु को किसने बिठाला? यज्ञ भगवान ने ही साधु को बिठाला है कि सारी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं, कमान संभालो। तो आज मैं यह कहना चाहता हूं, और 7 तारीख को तुम्हारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज भी आ रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में राम राज्य और मध्य प्रदेश में शिवराज। एक तरफ राम राज, एक तरफ शिवराज। और बोलो भाई, रघुवंशी समाज ने भगवान शिव का यज्ञ किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? हाँ, इसलिए बिना शिव के राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए अति रुद्र महायज्ञ ये किया जा रहा है। ये स्वयंभू भगवान शंकर जो यहाँ विराजमान हैं, ये तुम सबके मध्य में यहाँ विराजमान हैं। ये कमान संभाले हुए हैं, अयोध्या की कमान संभाले हुए हैं। इसलिए चिंता मत करना, बहुत बड़ी सफलता अपने देश को मिलने जा रही है। भारत को बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। ये राष्ट्र केवल भारत के लिए ही आध्यात्मिक राष्ट्र सिद्ध नहीं होगा, ये पूरे विश्व के लिए विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होने जा रहा है। भारत हमारा जो गौरव पहले भारत को मिला था ऋषियों के समय में, वही गौरव आज वर्तमान में भारत को मिलने वाला है। इसलिए बहुत ही पवित्र कार्य किया है आप सबने। मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। आज जब मैं नौलखी मंदिर में मेरा प्रवास है, बड़ी अच्छी व्यवस्था नौलखी मंदिर बेतवा के तट पर, बड़ा ही सुंदर तपस्वी पूज्य स्वामी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज, क्या कहना, ऐसे ऐसे ऋषि यहाँ जन्म लिए हैं। पूज्य स्वामी श्री जगन्नाथ जी महाराज की तपस्थली, जहाँ पर मैं प्रवास पर हूँ, वहीं मेरा विश्राम, वहीं प्रसाद, ऐसी सुंदर रमणीक जगह पर मुझे विश्राम दिया गया। संतों के बीच में मुझे ठहरने के लिए स्थान दिया गया। अरे बड़े बड़े लोग बुलाते हैं, वो मुझे रेस्ट हाउस में ठहराते हैं, लेकिन याद रखना, आप सबने अतिरुद्र महायज्ञ में रघुवंशियों ने मुझे संत निवास में ठहराया है। संत निवास में। अरे भाई, संत को तो संत निवास में ही ठहरना चाहिए। अति सुंदर व्यवस्था की है। आज लखन बाबा, लखन दास जी मेरे पास कल रात्रि में बैठे रहे, और पूरे समिति के लोग साथ में गए हुए थे। आप सब जितने भी समिति के लोग हैं, वो सब लखन दास जी पहुंचे, आप सब समिति के लोग पहुंचे। तो यज्ञ के बारे में परिचर्चा होती रही। तो यही बताया, महाराज जी इतना विशाल संकल्प, और आप आशीर्वाद दो, ये कैसे पूरा होगा। मैंने कहा चिंता मत करना, ये ऐसे पूरा नहीं होगा, साधारण तरीके से नहीं। ये ऐसा पूरा यज्ञ होगा, ऐसा पूर्ण यज्ञ होगा, ऐसा परिपूर्ण यज्ञ होगा कि ये भारत का इतिहास नहीं बनाएगा, अरे रघुवंशियों ये पूरे विश्व का इतिहास बना देगा। ऐसा परिपूर्ण, ऐसा सफल यज्ञ होगा ये। चिंता मत करो, भगवान के वंश में तुम पैदा हुए हो, भगवान श्री राम की संतान बैठे हो, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे तुमने श्री राम के वंश में जन्म लिया है, और इस राष्ट्र के अंदर जो भी रह रहे हैं, सबके हृदय में श्री राम का वास है। इसलिए श्री राम सबके हृदय प्रेरक हैं। इसलिए अवश्य ही यज्ञ अच्छी तरह से दिव्याति दिव्य तम व्यवस्था में ये यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। भव्यतम व्यवस्था में ये यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। इसलिए ये यज्ञ विश्व का इतिहास बनने जा रहा है। तो आए, मैं चर्चा कर रहा था, यज्ञ पर ही बोल रहा था कि आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि अभिमान के कीचड़ से निकल करके अब कमल बन करके हमें भगवान की चरण शरण में पहुंचना चाहिए। अभिमान के कीचड़ से निकल करके अब मुझे बाहर जाना चाहिए और भगवान की शरण में पहुंचना चाहिए।
तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। याही मिस देखो पद जाई, ओ कर बिनती आनो दो भाई। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। कर मज्जन सरयू जल, स्नान किया सरयू जी में, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। देखो, भगवान की शरणागति प्राप्त करने के लिए आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो दो आंखों के आंसू तो हैं, वो चरणों में चढ़ा दो। क्यों भाई, आंसू तो हैं। अरे तुम रो रहे हो तो संसार के लिए रो रहे हो, आंसू भी बहा रहे हो तो संसार के लिए आंसू बहा रहे हो। मैं कहता हूं प्यारे, आंसू संसार के लिए मत बहाओ। आंसू यदि बहाना है तो संसार की उपलब्धियों के लिए आंसू मत बहाओ। यदि आंसू बहाना है तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आंसू बहाओ। परमात्मा मिल जाएगा, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए विश्वामित्र जी ने आंसू बहाए। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। स्नान करने के बाद जैसे श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ के भवन की ओर आगे बढ़े, दशरथ जी को पता चला, किसी ने जाके जब सरयू जी में स्नान कर रहे थे तो भाई आप किसी नदी में स्नान करेंगे तो नदी में 2-4-10 लोग स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। और ये तो पुनीत नदी है सरयू जी, इसमें तो हजारों की संख्या में रोज लोग स्नान करते हैं। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आके स्नान करते हैं। क्यों भाई? सरयू जी में गंगा हुई, सरयू हुई, मंदाकिनी जी हुई, नर्मदा जी हुई। क्यों भाई? हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके लोग स्नान करने जाते हैं कि नहीं जाते? हजारों की संख्या में जाते हैं। तो आज विश्वामित्र जी जब स्नान कर रहे थे तो अयोध्या के किसी नागरिक ने, क्योंकि वह भी वहां स्नान कर रहा था, उसने विश्वामित्र जी को स्नान करते हुए देखा तो दौड़ के गया और महाराज श्री दशरथ से कहा कि विश्वामित्र जी आए हैं, महात्मा विश्वामित्र आए हैं, स्नान कर रहे हैं सरयू जी में। दशरथ जी ने कहा विश्वामित्र जी आए? विश्वामित्र जी आए? हाँ। तो दशरथ जी सोचने लगे पहले। क्यों सोचने लगे? क्योंकि विश्वामित्र का नाम सुना तो हरिश्चंद्र की याद आ गई कि जब हरिश्चंद्र थे तब विश्वामित्र आए थे, अब रामचंद्र आए तब विश्वामित्र आए। ये चंद्र जब रघुवंश में आता है तब तब विश्वामित्र क्यों आता है, यही समझ में आ रहा है। क्योंकि रामचंद्र जब तक नहीं आए तब तक विश्वामित्र नहीं आए। हरिश्चंद्र के समय में आए थे, अब रामचंद्र के समय में आए। रामचंद्र के समय में सोचने लगे। लेकिन याद रखना प्यारे, राजा
सात्विकी है, धार्मिक है, संत सेवी है, गौ विप्र सेवी है। इसलिए संत पधारे हैं, हमें दौड़ करके उनकी अगवानी करना चाहिए। संत आए हुए हैं हमारे इस नगर में, हमें दौड़ के उनकी अगवानी करना चाहिए। तो अगवानी करने के लिए दौड़े। देखो भाई, दो राजा हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। एक तो दशरथ जी, बोलो प्रसिद्ध हैं कि नहीं? दशरथ। और दूसरा दशमुख, ये भी प्रसिद्ध है। क्यों है प्रसिद्ध कि नहीं? कहना पड़ेगा है प्रसिद्ध। दशरथ और दशमुख, अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ और लंकाधिपति, लंका का सम्राट कौन है? दशमुख। मैं कहता हूं चाहे दशरथ हो और चाहे दशमुख हो, राजा जो भी होता है उसे चार नीतियां मिलती हैं। चार नीतियां, और चार नीतियां जानते हो? साम, दाम, दंड और भेद। ये चार नीतियां, क्योंकि ये चार नीतियों के बल पर ही वो राज्य का संचालन करता है। और ये चार नीतियां उसको पुरुषार्थ से नहीं मिलती हैं, कृपा से मिलती हैं। जैसे महाराज श्री दशरथ को ये जो राजपद मिला और ये चार नीतियां मिली, ये सारंग पाणी की कृपा से। किसकी कृपा से? सारंग पाणी। अब मैं अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रघुवंश में किसकी पूजा होती है? रघुवंश में सारंग पाणी की पूजा होती है। सारंग पाणी मानी भगवान विष्णु। सारंग पाणी कौन है? भगवान विष्णु। क्योंकि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, ओ वेद विदित तहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ओ हृदय भगत मति सारंग पाणी। तो किसकी पूजा कर रहे हैं? सारंग पाणी की, भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु की कृपा से राज्य मिला, और भगवान की कृपा से, विष्णु जी की कृपा से ही चार नीतियां मिली। मिली कि नहीं मिली? अच्छा, रावण को किसकी कृपा से राज्य मिला? दशमुख को। तो दशमुख को भगवान शंकर की तपस्या की दशमुख ने, बोलो की कि नहीं की? किसकी तपस्या की? भगवान शंकर की। तो भगवान शंकर की कृपा से, भगवान शिव की तपस्या करने से, भगवान शिव की कृपा के परिणाम स्वरूप रावण लंका का राजा बना, और भगवान शिव ने ही कृपा करके इसे साम, दाम, दंड, भेद चारों नीतियां प्रदान कर दी कि जाओ तुम लंका का संचालन करो। इधर भगवान विष्णु ने महाराज श्री दशरथ को आशीर्वाद दे दिया कि साम, दाम, दंड, भेद ये चार नीतियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, इन चारों नीतियों के बल पर राज्य का संचालन करो। अब सुनो ध्यान से। अब नीतियां मिल जाएं, जैसे तुम सब ने अपना मत दे करके, क्योंकि जनता है जनार्दन, और जनार्दन नेता के लिए, बोलो जनता भगवान है कि नहीं? जल्दी बोलो। जनता नेता के लिए क्या है? भगवान है। अब आपने अपना जो मत दिया है, वो मत दे करके आपने एक राज्य दे दिया, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया। बोलो बना दिया कि नहीं बना दिया? किसकी कृपा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना? जनता जनार्दन की कृपा से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया। अगर जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान नहीं करती जनता, तो क्या प्राइम मिनिस्टर बन सकता था? नहीं बनता। लेकिन तुम भगवान सिद्ध हो गए और तुमने राजा बना दिया उसे।
लेकिन जानते हो किस विश्वास के साथ बनाया तुमने राजा, कि साम दाम दंड भेद, इन 4 नीतियों का तुम सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। यदि तुम दुरुपयोग करोगे इन नीतियों का तो जनता अभी तुम्हें राजा बना रही है, और जिस दिन तुम दुरुपयोग कर दोगे जनता तुम्हें सड़क छाप बना देगी। हाँ, अगर सदुपयोग करते रहोगे तो सदा तुम राजा ही बने रहोगे, और दुरुपयोग करोगे तो सड़क छाप हो जाओगे। हाँ, सावधान। रावण ने 4 नीतियों का बोलो दुरुपयोग किया कि नहीं किया? दुरुपयोग का परिणाम क्या निकला? रहा न कोकुल रोवन, हारा। कोई इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होना चाहता है रावण का खानदानी। क्यों भाई? क्यों? सबकी जमानत जब्त, कोई टिकट लेने को तैयार ही नहीं है, कि हम कैसे चुनाव लड़े, टिकट ही लेने को तैयार नहीं कोई। तो सावधानी से सुनना, हमारी बात समझने की कोशिश करना। मैंने एक बात आपको बताई नहीं, नीतियों का सदुपयोग करोगे तो राजा बने रहोगे, और दुरुपयोग करोगे तो सड़क पर आ जाओगे। मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? हाँ, समझ में आ रही है। रावण ने, दशमुख ने नीतियों का दुरुपयोग किया है, इसलिए दुरुपयोग करने के परिणाम स्वरूप राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा। और दशरथ जी ने इन 4 नीतियों का सदुपयोग किया है। अब कैसे सदुपयोग किया है यही मैं आपको सुना रहा हूं, जरा सुन लो। प्रसंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबकी समझ में आ रहा है। सदुपयोग कैसे? साम नीति पहली है, साम नीति। अच्छा, एक बात का स्पष्टीकरण और कर दूं जरा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मन को थोड़ा केंद्रित करिए, फिर मैं प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। अंगद, ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। अंगद जब लंका में प्रवेश करता है प्रभु की आज्ञा से, तो प्रभु ने समझौता के लिए अंगद को भेजा था कि काज हमार तासुहित होई तो रिपुशन करो बत कही सोई। अगर दशमुख मेरी बात मान जाए, समझौता कर ले, तो अंगद जाओ पहले समझा दो, युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होगी, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर ले, समझ में आ जाए, जाओ अंगद समझा दो। अंगद जब समझाने के लिए गया तो आपको मालूम होना चाहिए, अंगद ने, रावण समझा तो कुछ नहीं, अंगद ने सीधा चैलेंज कर दिया, अपना पैर जो है लंका की भूमि पर रख दिया और कहा, रावण, राम की शक्ति की बात छोड़ो, मैं राम की सेना का एक साधारण सा सैनिक हूं, राम जी की सेना का एक साधारण सा सैनिक हूं। अरे तुम अपनी शक्ति की बात छोड़ो, मेरे प्रभु राम की शक्ति के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है। अरे तू अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, ले राम के से एक छोटे से सैनिक की शक्ति है, पैर रख दिया है, अगर तेरी सभा में मेरा पैर कोई उठा दे, हिला दे, तो जो मम चरण सके सठटारी, फिरो राम सीता में हारी। यदि मेरा चरण तेरी सभा का कोई भी बलवान वीर अगर हिला दे, हटा दे, तो फिरो राम सीता में हारी। अब इधर पृथ्वी ने तुरंत कहा प्रभु राम से, किसको भेज दिया? क्या कह रहा है वो? देखो तो क्या कह रहा है, किसको भेजा? ना समझ व्यक्ति को भेज दिया, उसने दांव पे लगा दिया मेरी बेटी को। राम जी बोले, अगर तुम्हें अपनी बेटी की चिंता हो तो तुम ही पैर पकड़ो, अगर तुम्हें अपनी बेटी की चिंता हो तो पैर तुम ही खुद पकड़ो, तुम्हारे ऊपर तो रखा है, क्यों? इसलिए बेटी की प्रतिष्ठा बचानी है तो तुम पैर पकड़ लो। पृथ्वी बोली, वो तो बचानी ही पड़ेगी प्रतिष्ठा, क्योंकि मेरी बेटी को दांव पे लगा दिया है। लेकिन याद रखना प्यारे, ये प्रसंग नहीं कह रहा हूं,
केवल मात्र संकेत दे रहा हूं, जो मेरा मूल प्रसंग है उसी प्रसंग पर मैं अपना प्रवचन दे रहा हूं, संकेत मात्र है। जैसे ही बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े वीर बलवान, भट सुभट उद्भट दारुण भट महाभट चैंपियन, सब एक साथ अंगद के पैर को हिलाने में लग गए, लेकिन पैर हिला नहीं। अब रावण स्वयं उठा। जैसे ही रावण उठा, अब ध्यान से सुनना, नीतियों की बात कर रहा हूं मैं कि 4 नीतियां हैं उसके पास, इनका दुरुपयोग कैसे करता। जैसे ही उठा और उठ करके जैसे ही झुक के अंगद का चरण पकड़ने लगा, तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया, कहा रुक रुक, अरे मेरा चरण पड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, यदि कल्याण करना है तो मेरे प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। और जैसे ही झुका तो उसके मुकुट 10 गिर गए। ये जो मुकुट थे ना, ये 10 गिर गए। अब जैसे ही 10 मुकुट गिरे तो अंगद ने 4 जल्दी उठाए और फेंक दिए। अच्छा बोलो, 10 नीचे गिरे मुकुट, जब झुका पैर उठाने के लिए अंगद का झुका तो 10 मुकुट नीचे गिर गए। अब जब 10 मुकुट नीचे गिरे तो तुरंत अंगद जी ने 4 उठा के फेंक दिए। अच्छा, अंगद चाहते तो 10 उठा के फेंक सकते थे कि नहीं, लेकिन 4 ही। अच्छा, 2 क्यों नहीं फेंके, 3 क्यों नहीं फेंके, 1 क्यों नहीं फेंका, 5 क्यों नहीं फेंके, 4 ही क्यों फेंके। अच्छा, नीतियां 3 होती हैं कि 5 होती हैं, बोला बताओ, हैं? 4 होती हैं ना, 4 ही होती हैं ना 3 होती हैं ना 5 होती हैं, केवल नीतियां 4 होती हैं। और मुकुट थे 10, वो अंगद ने फेंके कितने, 4। इससे सिद्ध हो गया कि वो 4 मुकुट नहीं थे, रावण की 4 नीतियां थी। अच्छा, जैसे ही मुकुट 4 फेंके तो रावण भी इतना बेवकूफ है, अब क्या बतावें आपको, उसने 6 ही मुकुट रख लिए। अब 10 माथे 10 सिर हैं, 6 मुकुट रखे और 4 सिर बिना मुकुट के, अब बैठ गया। तो अंगद ने कहा बुद्धिहीन हो क्या, अरे किसी सुनार से जाके 4 मुकुट बनवा लेते, 10 रख के बैठते, तब ठीक रहता। या तो बिना मुकुट के ठीक थे, नहीं तो 10 मुकुट होना चाहिए था। अरे 6 मुकुट क्यों रख लिए, 4 जब नहीं है तो 6 रखने की क्या जरूरत थी। रावण बोला, ना समझ अंगद, तू जानता नहीं है, तूने 4 ही तो फेंके, 6 तो हमारे पास हैं, बहुमत तो मेरे पास ही है। आखिर 4 ही तो फूटे, 6 तो है। देखा आपने, अंगद ने कहा तू समझ नहीं रहा है। और जब भगवान ने अंगद से पूछा कि अंगद, ये 4 मुकुट फेंकने की क्या जरूरत थी, क्या मैंने ये कहा था कि मुकुट तुम मेरे पास भेज देना। ना मुझे मुकुट की जरूरत है, लंका के सत्ता की जरूरत है, ना रावण की संपत्ति की जरूरत है। मैंने तो समझौता के लिए तुम्हें भेजा था, लेकिन तुमने मुकुट मेरे पास भेज दिए, क्या जरूरत थी मुकुटों की। अंगद जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु आप मजबूर मत करो, आप भ्रमित मत करो, वो मुकुट नहीं है। फिर क्या है, बोले ये 4 मुकुट नहीं है, ये 4 नीतियां हैं। और 4 नीतियां एक राजा के पास होती हैं। अच्छा, कौन कौन नीतियां हैं। अंगद ने कहा साम दाम अरुदंड विभेदा, नृप और बसत नाथ कह बेदा। और हे प्रभु, वो 4 नीतियां आपकी कृपा से मिलती हैं राजा को, लेकिन आज आपकी कृपा हट चुकी है। क्यों हट चुकी है, जब तक राजा के जीवन में धर्म रहता है, सत्कर्म रहता है, न्याय रहता है, तब तक आपकी कृपा नीतियों के रूप में रहती है। और जिस दिन राजा धर्म को छोड़ देता है, अधर्म के पथ पर अग्रेसित हो जाता है, उसी समय ये 4 नीतियां आप वापस ले लेते हो। धर्महीन प्रभु पद विमुख, धर्महीन प्रभु पद विमुख, अरे काल विवश 10 शीस, उतहीं पर हरि गुण आयु, सुनहु कौशलाधीश। इसलिए ये 4 नीतियां आपकी कृपा से मिली थीं। और आज 4 नीतियां अधर्म करने के कारण, असत्य पर चलने के कारण, अनीति पर चलने के कारण आपने 4 नीतियों को अपने पास बुला लिया है। इसलिए अब रावण अस्तित्वहीन हो गया, अब रावण का विनाश अवश्य ही
होगा। तो बात समझ में आ गई ना? किसकी कृपा से मिलती हैं नीतियां? भगवान की कृपा से। और वापस कब चली जाती हैं? जब अनीत और अधर्म व्यक्ति करने लगता है। तो आज रावण के पास से 4 मुकुट के रूप में चारों नीतियां भगवान के पास वापस पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? लेकिन दशरथ जी के पास चारों नीतियां हमेशा रही कि नहीं रही? बोलो। और चारों नीतियों का सदुपयोग किया कि नहीं किया? अच्छा, पहली कौन है? साम नीति। साम नीति का अर्थ होता है सम्मान करना। साम नीति का अर्थ, अब मैं व्याख्या कर रहा हूं एक एक नीति की। साम नीति का अर्थ है सम्मान करना। जैसे आज स्वतंत्र भारत में घर घर के राजा हो गए हैं, आप सबके नहीं हो गए हैं। जो जिस घर का मुखिया है वो घर का राजा है कि नहीं? बोलो, स्वतंत्र भारत में। लेकिन आप अपने घर को चलाएंगे तो चारों नीतियों के बल से चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? चारों नीतियों के बल से। पहली नीति क्या है? साम नीति। साम नीति का मतलब है आपके घर में कोई आ जाए तो आपको सबसे पहले साम नीति के माध्यम से उसका सम्मान करना चाहिए। बोलो, ये साम नीति है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद है दाम नीति। अगर आप चाय पिलाएंगे, अगर आप नाश्ता कराएंगे तो पैसे से बिस्कुट खरीद के लाएंगे। क्यों भाई? तो दाम नीति हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा भाई, साम नीति और दाम नीति। अगर आपने, भगवान ने आपको धन दिया है, दाम नीति का मतलब धन दिया। अगर आपने, भगवान ने आपको धन दिया है, दाम दिए हैं, पैसा दिया है, रुपया दिया है, यदि आप उस पैसे को सत्कर्म में, धर्म में, सत्कर्म में, गौ सेवा में, संत सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, गरीब कन्याओं के विवाह में यदि आप धन खर्च करते हैं तो आप दाम नीति का सदुपयोग कर रहे हैं। भगवान आपको दिन दूना चौगुना आशीर्वाद देकर के बढ़ाता रहेगा। बोलो, बढ़ाता रहेगा कि नहीं? ये दाम नीति का सदुपयोग है। और यदि आपने दाम नीति से जुआ खेलना शुरू कर दिया, यदि आपने दाम के द्वारा, क्यों, कुछ है ऐसा कुछ पीना शुरू कर दिया, ईमानदारी से बताओ, जुआ खेलना, शराब पीना, अनीति में दाम खर्च करना, बोलो ये दाम नीति का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? दुरुपयोग है। और यज्ञ में दाम को लगाना, संतों के सम्मान में दाम को लगाना, गरीब कन्याओं के विवाह में दाम को खर्च करना, बोलो ये दाम नीति का सदुपयोग है कि नहीं? ये दाम नीति का सदुपयोग है प्यारे। तो कहना मैं ये चाहता हूं, आप दूसरे का सम्मान करें और अपने धन का सदुपयोग करें, ये नीतियों का सम्मान है। और यदि आप धन का दुरुपयोग करते हैं, यदि आप दूसरे का अपमान करते हैं, तो साम नीति और दाम नीति का आप अपमान कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और रावण ने यही किया। लेकिन दशरथ जी ने क्या किया? सदुपयोग किया। कैसे? विश्वामित्र जी जब आए तो वो लोग दौड़ के सम्मान किया कि नहीं किया? किसकी अगवानी की? महात्मा की कि नहीं की? महात्मा की। और सबसे पहले सम्मान किया, दौड़े। और दौड़े ही नहीं, मुनियागमन सुना जब राजा, तो मिलन गए उले विप्र समाजा, कर दंडवत मुनहि सन्मानी, और निज आसन बैठा रही आनी। साष्टांग दंडवत किया। और साष्टांग दंडवत करने के बाद निज आसन, निज आसन मानी जानते हो क्या है? अच्छा बोलो भाई, इस सिंहासन पर हम बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं बैठे? ये सिंहासन टेंट हाउस से आया कि कामदगिरि पीठ से आया? जल्दी बोलो, कामदगिरि पीठ से आया कि नहीं आया? तो ये निज आसन हुआ कि नहीं हुआ? ये मंच जरूर टेंट हाउस से आया है। इस मंच की रचना किसी टेंट हाउस वाले ने की है। लेकिन याद रखना, ये जो सिंहासन है ये कामदगिरि पीठ का है। चित्रकूट श्री कामदानाथ कामदगिरि पीठ का ये सिंहासन है। ये निज आसन है, ये पीठ का आसन है, ये पीठ की मर्यादा है जिस पर मैं बैठा हूं। दशरथ जी ने
निज आसन मानी अपने अयोध्या राज्य के सिंहासन पर बिठाला, प्रमाण मिल गया, निज आसन बैठा रहे यानी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये कामदगिरि पीठ का आसन मिला, परंपरा से मिला कि नहीं मिला, नियमानुसार मिला कि नहीं मिला, तो इस पर बैठने का अधिकार मुझे ही है कि किसी दूसरे को है। और यदि हम किसी को देंगे और रिजाइन दें और किसी को अभिषिक्त करें और उसका अभिषेक करें, उसका पट्टाभिषेक करें, ईमानदारी से बताओ तभी वो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है इस आसन पर। जैसे हम सबने भारत का राष्ट्रपति चुना प्रणब मुखर्जी को, बोलो चुना कि नहीं चुना? राष्ट्रपति पद पर प्रणब मुखर्जी बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बन के प्रथम नागरिक है, प्रथम सम्मान प्राप्त है राष्ट्रपति हमारे देश का। लेकिन अगर राष्ट्रपति का बाप भी अगर आ जाए तो क्या राष्ट्रपति एक उचित आसन तो दे सकता बैठने के लिए अपने बाप को, लेकिन जो राष्ट्रपति पद पर अभिषिक्त है क्या वह पद दे सकता है? जल्दी बोलो, नहीं दे सकता ना, नियम ही नहीं है। क्योंकि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति तो प्रणब मुखर्जी बैठेंगे। अगर कामदगिरि पीठाधीश्वर मैं हूं तो मैं ही कामदगिरि के सिंहासन पर बैठूंगा, नियमानुसार सिंहासन मिल सकता है। ईमानदारी से बताओ, महाराज श्री दशरथ को अयोध्या का सिंहासन नियमानुसार मिला था कि नहीं मिला था? जब वशिष्ठ जी जाते थे राजभवन में तो वशिष्ठ जी को बगल में साइड में एक ऊंचा आसन मिलता था कि नहीं मिलता था? अरे भाई, विश्वामित्र जी पहुंच गए थे तो विश्वामित्र जी को भी वशिष्ठ की बराबरी का आसन मिल जाना चाहिए था, लेकिन अलग से आसन नहीं, निज आसन, सीधा ही आसन छोड़ दिया, कहा बैठो, बैठ जाओ, हैं? जैसे मनमोहन सिंह ने नरेंद्र मोदी को सीधा ही सिंहासन छोड़ दिया, बैठ जाओ, आराम से बैठो है ना, तो सीधा सिंहासन मिल गया। अरे भाई, विश्वामित्र जी को सीधा सिंहासन दे दिया। सीधा सिंहासन क्यों दिया? वशिष्ठ जी को सिंहासन क्यों नहीं दिया जाता था? विश्वामित्र जी को सिंहासन क्यों दिया? मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है भाव और एक होता है भय। एक होता है भाव और एक होता है भय। विश्वामित्र जब वशिष्ठ जी आते थे तो दशरथ जी के मन में भाव उत्पन्न हो जाता था, और जब विश्वामित्र जी आए तो भय उत्पन्न हो गया। और उन्होंने कहा कि सिंहासन हम डायरेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हरिश्चंद्र जी ने बाद में दिया था, काशी के बाजार में बिकना पड़ा था, हमको बेचना वेचना नहीं, हम सिंहासन ही दिए देते। लो सिंहासन ले लो और बैठो आराम से, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बेचाबाची मत करना। जानते हैं हम कि हरिश्चंद्र का इतिहास पढ़ा, कितनी विडंबना हुई, कितनी परेशानी हुई, इसलिए डायरेक्ट आपको निज आसन बैठा रहे, यानी बिठाल दिया, बैठो महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं, चरण पखार कीन यति पूजा, चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा, चरण पखार कीन यति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मैं धन्य हो गया, आप पधारे। विश्वामित्र जी ने आंख नहीं खोली, देखा ही नहीं, चुपचाप बैठ गए, सिंहासन की ओर भी नहीं देखा। कहां बिठाल दिया ये आभासी नहीं है। क्यों? प्रभुता लेने नहीं आए थे, प्रभु को लेने आए थे। सिंहासन का मतलब है प्रभुता, और किसको लेने आए थे? जल्दी बोलो श्रोताओं,
प्रभु को लेने आए थे। बहन बेटियों माताओं, आज विश्वामित्र जी को सिंहासन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उन्हें सिंहासन दिखाई दे जाता, दशरथ जी भले ही सिंहासन पर बिठा रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी की दृष्टि केवल भगवान के श्री चरणों में है, इसलिए उन्हें केवल हरि के चरण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें प्रभु दिखाई दे रहे हैं, उन्हें सिंहासन रूपी प्रभुता दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए बिठाल दिया, बैठ गए, लेकिन सिंहासन के प्रति कोई आकर्षण नहीं। दशरथ जी महाराज और भयभीत होने लगे कि चरण पखार रहे, आरती कर रहे, स्तुति कर रहे, लेकिन महात्मा यही नहीं कह रहा कि खुश रहो। ये शब्द ही नहीं निकल पा रहा है कि खुश रहो, प्रसन्न रहो। इसका मतलब है कि बहुत लंबी डिमांड है दशरथ, अब 60,000 वर्ष में तुम निपटे। कोई लंबी डिमांड लेकर के महात्मा आया है, आंखों में आंसू हैं। देखो भाई, आंखों में आंसू हैं, प्यारे बैठे हुए हैं। दशरथ जी के मन में ऐसा लगा कि बहुत लंबी यात्रा करके महात्मा जी आए हैं, तो हो सकता है हम स्वागत सम्मान में लगे हैं, हम आरती उतार रहे हैं, चरण प्रक्षालित कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, लेकिन महात्मा बहुत लंबी यात्रा करके आए, भूखे होंगे, पेट में कुछ है नहीं, इसलिए आशीर्वाद नहीं निकल रहा। बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाएंगे और जिस समय खाएंगे उस समय चकाचक का आशीर्वाद देंगे। बस तुरंत भोजन बनना चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए। सीधा भोजन का आदेश दिया। और याद रखना, भोजन कैसा बना जानते हो? आज रघुवंश में भोजन तैयार हो रहा है महात्माओं के लिए। कैसा भोजन? विविधि भांति भोजन, विविधि भांति। बोलो, विविधि भांति में कई प्रकार के व्यंजन बने कि नहीं बने? और नहीं, गोस्वामी जी सीधा लिख देते दाल भात, दाल भात बनवा दिया है। महात्मा पधारे हैं रघुवंश में, कैसे स्वागत करना चाहिए? बोले विविधि भांति, विविध प्रकार के व्यंजन बनवाए गए स्वागत में। और आज विश्वामित्र जी की थाली जिस समय विश्वामित्र जी के सामने रखी गई, आहा, विश्वामित्र जी की दृष्टि व्यंजनों पर भी नहीं है, बस तुलसी दल छोड़ा। ये प्रभु का प्रसाद है, मुझे प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद के रूप में प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद ग्रहण करने से प्रसन्नता आती है। इसलिए विश्वामित्र जी ने जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया, गोस्वामी जी कहते उसी समय प्रसन्नता आ गई। विविधि भात भोजन करवावा, मुनि बर हरस हृदय सुख पावा। तो व्यंजन से सुख नहीं मिला, बल्कि उन व्यंजनों को प्रसाद समझ करके ग्रहण किया, इसलिए प्रसाद से प्रसन्नता आ गई, सुख मिल गया। व्यंजन व्यंजन से नहीं, व्यंजन व्यंजन नहीं, प्रसाद समझ करके ग्रहण किया। एक बात बताएं आपको, आप भी रसोई में भोजन तैयार हो, आप भोजन के लिए जैसे ही पहुंचे और आपके सामने यदि थाली आ जाए तो उसमें तुलसी दल छोड़ लिया करो। और तुलसी दल अगर आप छोड़ लेंगे तो भगवान उसे ग्रहण कर लेंगे। और तुलसी दल छूट गया, भगवान ने ग्रहण कर लिया, तो वो भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। और ईमानदारी से बताओ, प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में सदा प्रसन्नता आती रहेगी। इसलिए भोजन को प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए और तुलसी दल डाल करके, तुलसी दल छोड़ करके ही ग्रहण करना चाहिए। संकल्प लो, हम लोग भोजन करेंगे उसमें क्या डालेंगे? तुलसी दल के प्याज है। आजकल यही तो कर रहे हो, भोजन में प्याज डाल रहे हो हैं? आज दो में ही लोग मरे जा रहे हैं, प्याज और ब्याज। खूब तो प्याज खा रहे हैं और खूब ब्याज खा रहे हैं। क्यों भाई? और दोनों ही पाताल में ले जा रहे हैं। बोलो, ले जा रहे हैं कि नहीं पाताल में? इसलिए सावधान, आज के बाद संकल्प लो, हम भोजन में यदि डालेंगे तो तुलसी डालेंगे, भोजन में छोड़ेंगे तो तुलसी छोड़ेंगे। और याद रखना, उसी भोजन
उसी में तुलसी छोड़ोगे तुम जिसमें तुलसी छोड़ने के लायक होगा। क्यों भाई? जो भोजन तुलसी जी के लायक होगा वो तुलसी उसे स्वीकार करेंगी, उसी में छोड़ोगे कि नहीं? कि चाहे जिसमें तुलसी छोड़ दोगे? श्राप दे देगी तुलसी। ऊट पटांग जगह में तुमने अगर डाल दिया तुलसी को, ऊट पटांग भोजन में, ठीक है ना, समझ गए नहीं? ऊट पटांग भोजन में यदि तुमने तुलसी डाल दी तो समझ लो तुलसी श्राप दे देगी, गड़बड़ हो जाओगे। हाँ, शुद्ध सात्विकी व्यंजन अगर होगा उसी में आप तुलसी छोड़ोगे। और यदि आप ये संकल्प कर लो कि हमें तुलसी छोड़ना ही है तभी पाएंगे, तो बोलो शुद्ध सात्विकी भोजन तैयार करवाओगे कि नहीं करवाओगे? तुम मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज से संकल्प लो कि बिना तुलसी के हम कोई भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। और याद रखना, तुलसी उसी भोजन में छूटेगी, उसी भोजन में पड़ेगी तुलसी जो भोजन तुलसी स्वीकार कर सकती हो, जो सात्विकी हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। इसलिए आपको यह संकल्प लेना है, जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन। जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन, जैसा पियो पानी तैसे बोलो बानी। ठीक है? जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग। इसलिए संग अच्छा करना, हमेशा भोजन शुद्ध सात्विकी करना, हमेशा तुलसी का प्रयोग हो ऐसा व्यंजन तैयार करो। बस यही मेरी आज्ञा है। आज विश्वामित्र जी ने प्रसाद समझ करके भोजन नहीं, व्यंजनों को नहीं देखा, तुलसी डाली, तुलसी का दर्शन किया, प्रसाद है, ग्रहण कर लिया, प्रसन्न हो गए। अब आशीर्वाद नहीं दिया, प्रसन्न तो हो गए लेकिन आशीर्वाद नहीं निकला कि खुश रहो, बहुत अच्छा, बढ़िया भोजन, बहुत सुंदर, वाह वाह, खुश रहो ना, चुपचाप बस बैठ गए। दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज अब मेरी प्रार्थना है कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आपका आने का कारण क्या है ये बताओ। आप आने का कारण बताओ। अब बहुत बढ़िया बात बता रहे, आपको आने का कारण क्या है? क्या है आने का कारण? दशरथ, आने का कारण भोजन प्राप्त करना नहीं। मैं भूखा नहीं था, मैं तुम्हारे व्यंजनों का भूखा नहीं हूं। हे दशरथ, केवल मैं भोजन करने नहीं आया हूं। दशरथ, मैं सम्मान लेने के लिए नहीं आया हूं। जो तुमने मेरे चरण पखारे, मुझे सिंहासन पे बिठा दिया, 56 प्रकार के व्यंजन खिला दिए, ना मैं भोजन करने आया था, ना मैं सम्मान लेने आया था, मैं तो भगवान लेने आया हूं। कहां है वो भगवान? मुझे उसका दर्शन करा दो। उस भगवान का मुझे दर्शन कराओ। कौन सा भगवान? जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रहिया प्रभु सोई, मोरे ग्रहिया प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रहिया प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। कहां है वो प्रभु जो तुम्हारे घर में आया है? वो प्रभु कहां है? उसको लाओ, दर्शन कराओ। कहां है वो? दशरथ जी महाराज ने उसी समय इशारा किया। देखो कितना बढ़िया इशारा। आगे की बात तो बड़ी गजब की है साहब, इतनी गजब की बात है कि सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। इशारा किया श्री राम की ओर, इशारा किया भरत की ओर, इशारा किया लक्ष्मण और शत्रुघ्न की ओर। तो राम ही नहीं, राम के साथ में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि बिरति बिसारी। पुनि चरणन मेले सुतचारी, चारों
पुत्रों को साष्टांग चरणों में डाल दिया। चारों पुत्र पड़े हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा एक बात बताओ, देखा किसे चारों में से? राम देख। अच्छा लक्ष्य लेकर के आए थे, किसकी प्राप्ति का लक्ष्य लेके आए थे? राम देख, राम को प्राप्त करने, इसलिए देखा किसे? राम को। राम को देखा, अब राम जी को देख रहे। दशरथ जी समझ गए कि राम जी को ही देख रहे, टकटकी निगाह राम पर ही है, तो इसका मतलब है कि संपत्ति लेने नहीं आए, राम ही को लेने आए। क्या राम को ही लेने आए? अरे 60,000 वर्ष की अवस्था में बूढ़े दशरथ तुझे राम मिले थे, क्या राम का सुख नहीं ले पाएगा तू? राम अभी चले जाएंगे। दशरथ जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं। अब विश्वामित्र जी टकटकी निगाह से राम को देख रहे हैं। राम के अलावा न भरत को देखा, न ही लक्ष्मण को देखा और न शत्रुघ्न को देखा, जबकि चारों पड़े हुए हैं। लेकिन राम देख मुनि विरति विशारी, राम जी को देखा। अच्छा गोस्वामी जी से पूछा कि किस दृष्टि से देख रहे हैं? गोस्वामी जी बोले ऐसे देख रहे हैं जैसे भय मगन देखत मुख शोभा और जन चकोर, चकोर बन करके। इसका मतलब है कि श्री राम है रामचंद्र। बोलो राम क्या है? राम चंद्र। और बोलो चंद्र को टकटकी निगाह से कौन देखता है? चकोर देखता है। बोलो चंद्र को टकटकी निगाह से चकोर देखता है। और आज विश्वामित्र जी राम जी को देखते ही चकोर बन गए, क्योंकि रामचंद्र सामने आ गए। तो विश्वामित्र जी अभी महामुनि ज्ञानी थे, मुनिवर थे, मुनि थे, लेकिन अब क्या बन गए? चकोर। बोलो बन गए चकोर कि नहीं? अब टकटकी निगाह से राम को देख रहे हैं। तो किसी ने कहा क्या चकोर को चंद्र मिल जाएगा? प्रश्न आ गया सामने, क्या चकोर को चंद्र मिल जाएगा? अरे चकोर चंद्र का दर्शन तो करता है, लेकिन चंद्र उसे प्राप्त नहीं होता। क्यों? कभी भी चकोर चंद्र के चरणों तक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? बात क्या है? इसलिए कि वो आकाश में रहता है चंद्र। बोलो रहता है आकाश में कि नहीं? और चकोर कहां रहता है? पृथ्वी पर रहता है। पृथ्वी का चकोर कैसे आकाश में रहने वाले चंद्र तक पहुंच सकता है? कल्पना करो आप। लेकिन मैं बता रहा हूं, प्रीति की पराकाष्ठा। क्या बात है, मानस के प्रेमी श्रोता बैठे हुए हैं, इसलिए बहुत कुछ सुनाने का मन करता है। आइए मैं आपकी भावुकता को देख करके आपको बहुत स्पष्ट रूप से प्रसंग का विस्तार करते हुए समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चकोर टकटकी निगाह से चंद्र जब उदय होता है तो चंद्र को देखता है, लेकिन जब चंद्रमा अस्त होता है तो चकोर चंद्रमा के वियोग में धधकती हुई आग का अंगार खाने के लिए तैयार हो जाता है। चंद्रमा के वियोग में धधकती हुई आग का अंगार खाने को तैयार होता है। तो किसी ने चकोर से कहा कि तू जिंदा रहेगा तो फिर चंद्रोदय होगा तो तुझे दर्शन मिल जाएगा, लेकिन जब तू आग का अंगार खाके भस्मीभूत हो जाएगा तो फिर चंद्र का उदय होगा, लेकिन तेरा जीवन तो नष्ट हो जाएगा, तुझे चंद्र दर्शन का भी आनंद प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तू आग का अंगार मत खा, तू तो चंद्रमा के इंतजार में रहे, चंद्रमा फिर आएगा और फिर तुझे दर्शन देगा, लेकिन आग का अंगार खाके तू नष्ट मत हो। चकोर कहता है मुझे समझाने की कोशिश मत करो, खबरदार मुझे समझाने की कोशिश मत करो। आज मैं मरूंगा, जिंदा रहूंगा तो दूरियां बनी रहेंगी और मर जाऊंगा तो प्राप्त कर लूंगा चंद्र को। अगर जिंदा रहूंगा तो इसी तरह की दूरियां बनी रहेंगी और मर जाऊंगा, खाक हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे अपने प्रियतम का दर्शन ही नहीं मिलन हो जाएगा। अभी तो केवल दर्शन होता है प्रियतम से, लेकिन अब मिलन होगा। का कैसे होगा?
बोले इसलिए होगा कि अब हम मरेंगे, अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत करेंगे, और भस्मीभूत जब मेरा शरीर हो जाएगा तो मेरा मित्र मुझे मिल जाएगा और मैं अपने मित्र को हृदय से लगा लूंगा। कहा कैसे? ऐसे कि मेरा मित्र सदा भगवान शंकर के भाल पर निवास करता है। ईमानदारी से बताओ, चंद्रमा कहां रहता है? भगवान शंकर के भाल पर रहता है। तो चकोर कहता है कि चंद्रमा मेरा मित्र सदा भगवान शंकर के भाल पर निवास करता है, और भगवान शंकर भस्मी के प्रेमी हैं। किसके प्रेमी हैं? ताजी भस्मी के प्रेमी हैं। और मेरे मित्र चंद्रमा में अमृत है। अगर मैं शरीर को जला करके भस्मीभूत कर दूंगा तो ताजी भस्मी को माथे पर भगवान शंकर कैलाश पर्वत से उतर करके मस्तक पर मलेंगे, और जब मेरी ताजी भस्मी को जैसे ही मस्तक पर मलेंगे तो मेरा मित्र चंद्रमा अगर अमृत की एक बूंद भी मेरे ऊपर डाल देगा तो मैं सजीव होकर के अपने मित्र का आलिंगन कर लूंगा। इसलिए आज मैं अपने मित्र के मिलन के कारण आज शरीर को जला करके भस्मीभूत कर रहा। बोलो ये समर्पण की पराकाष्ठा है कि नहीं? किसकी पराकाष्ठा है? बोलो समर्पण की पराकाष्ठा। आज रामचंद्र को देख करके विश्वामित्र रूपी चकोर कहता है कि मैं अपने सम्मान को जला करके आया हूं, मैं अपने सम्मान को खाक करके आया हूं। आप कहोगे स्वामी जी सम्मान कैसे खाक हुआ? तो हम चौपाइयों का क्रम आपको बता रहे हैं। विश्वामित्र जी सम्मान को जला के आए हैं, और जब सम्मान को जला के आए हैं तो चकोर रूपी विश्वामित्र को रामचंद्र का आलिंगन का अधिकार मिल गया कि नहीं मिल गया? अवसर मिल गया कि नहीं मिल गया? कैसे मिल गया? आलिंगन का अवसर कैसे मिला? सुनो अब मेरी बात को जरा बहुत ध्यान से सुनना, कान को बिल्कुल मेरी तरफ लगाए रहना, इधर उधर नहीं। और मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कैसे। विश्वामित्र जी सम्मान, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बोलो सम्मान है कि नहीं? महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि ज्ञानी है। और तब मुनिवर मन कीन विचारा, मुनिवर ये भी सम्मान है। और मुनि आगमन सुना जब राजा, ये भी सम्मान है। बोलो है सम्मान? मुनि, मुनिवर और महामुनि, बोलो है सम्मान कि नहीं? लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी के इस भवन में पधारे तो उस समय ना तो महामुनि हैं, ना मुनिवर हैं, ना मुनि हैं, क्या हो गए? बोले चौथे पन पायु सुत चारी, और विप्र वचन नहीं कहेऊ बिचारी, विप्र वचन नहीं कहेऊ बिचारी। बोलो भाई विप्र रह गए कि नहीं? ना श्री लगा ना जी लगा, मांगने वाला ब्राह्मण, केवल विप्र। तो ईमानदारी से बताओ महामुनि नहीं है, मुनिवर नहीं है, मुनि नहीं है, कोरे कोरे ब्राह्मण विप्र हो गए। बोलो भाई सही बताओ, सम्मान को खाक कर दिया कि नहीं कर दिया? और जब सम्मान को जला दिया, सम्मान को खाक कर दिया प्यारे, उसी समय रामचंद्र सामने आ गए। और जैसे ही रामचंद्र सामने आए, दशरथ जी ने चरणों में डाला, विश्वामित्र जी ने चकोर बना करके, चकोर बन करके श्री राम को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। आज चंद्र और चकोर का मिलन हो गया है। विश्वामित्र राम का मिलन नहीं हुआ है, बल्कि आज चकोर और चंद्र का मिलन हुआ है। बोलो हो गया मिलन कि नहीं हो गया? जैसे हृदय से हृदय मिला के मिल रहे थे, बस हृदय से हृदय मिला करके श्री विश्वामित्र जी श्री राम जी से मिल रहे थे। राम का हृदय, विश्वामित्र का हृदय, दोनों का हृदय एक हो गया। बस थोड़ी देर बाद विश्वामित्र जी ने अपने बगल में राम को बिठा लिया। अच्छा, जैसे ही अपने बगल में राम को बिठाला तो राम जी बैठ गए। अब भरत जी महाराज खड़े हैं हाथ जोड़े, देखो भाई खड़े हैं। तो जैसे ही खड़े हैं तो राम जी ने इशारा किया कि भरत, हमारे तुम्हारे बीच में दूरियां नहीं रहनी चाहिए। अगर हम एक ओर बैठे हैं तो दूसरी ओर तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
तो जैसे ही भरत दूसरी ओर बैठे विश्वामित्र जी के, तो लक्ष्मण जी ने सोचा हमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं, हम राम जी के बगल में बैठे जाते। तो लक्ष्मण जी सीधे भगवान राम के बगल में बैठ गए। शत्रुघ्न ने सोचा हमें भी सोचने की जरूरत नहीं है, भरत के बगल में शत्रुघ्न बैठ गए। बीच में विश्वामित्र, एक तरफ राम लक्ष्मण और दूसरी तरफ भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्र जी समझ गए अकेले राम को नहीं मांगना है, एक और है बगल में बैठा डबल, क्योंकि ये इसके बिना रह नहीं सकता है। हम समझ चुके हैं ये इसके बिना, राम के बिना नहीं रह सकता है जो राम के बगल में बैठा है। इसलिए लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, ना भरत का नाम लिया, क्योंकि पता ही नहीं कि इनका नाम क्या है। राम जी के नाम का तो पता है कि राम, लेकिन लक्ष्मण के नाम का पता नहीं, भरत के नाम का पता नहीं। पुत्र की भूमिका में देख रहे हैं कि ये पुत्र हैं, लेकिन जैसे ही राम के बगल में लक्ष्मण को बैठा देखा और भरत के बगल में शत्रुघ्न को बैठा देखा, तो मांगने आए थे राम को, और जैसे ही राम को देखा तो समझ लिया कि ये राम के बिना नहीं रह सकता है, ये राम के बिना नहीं रह सकता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा दशरथ अब मैं मांग रहा हूं, जो मांगूंगा वही तुम दोगे, जो मांगूंगा वही तुम दोगे कि नहीं दोगे? कहे हाँ महाराज, जो आप मांगेंगे वही दूंगा। अच्छा सही बताओ, अभी तक तो सम्मान करते रहे, साम नीति है कि नहीं? क्या है? साम नीति। और अब दाम नीति का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? साम नीति के बाद कौन सी नीति? दाम नीति। तो दशरथ जी समझ गए कि साम नीति से तो हम सम्मान कर दिए, लेकिन साम नीति से प्रभावित नहीं हुए विश्वामित्र जी, तो अब दाम नीति से प्रभावित करें। तो विश्वामित्र जी से कहा दशरथ जी ने, आपका आने का कारण क्या है पहले ये बताओ। तो विश्वामित्र जी बोले आने का कारण है यज्ञ। यज्ञ है? हाँ यज्ञ है। असुर समूह सतावहि मोहि, और मैं याचन आयु नृपतोहि। मैं मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा यज्ञ राक्षस सफल नहीं होने दे रहे हैं। वो अब हमें विश्वास है कि तुम्हारे पास में आ गया हूं, इसलिए अब मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा, निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। दशरथ जी समझ गए यज्ञ सफल का मतलब है चंदा। क्यों भाई? जैसे हम आपके घर में पहुंचे, एक उदाहरण दे रहे हैं, आपके घर में हम पहुंचे और आप कहो महाराज कैसे पधारे, भोजन कर लो, प्रसाद कर, सब कुछ आप सम्मान करेंगे, आरती उतारेंगे, भोजन करवा देंगे, सब कुछ। फिर कहेंगे महाराज कैसे पधारे। हम कहें बहुत सालों से हम यज्ञ करने की सोच रहे, लेकिन यज्ञ सफल ही नहीं हुआ, परंतु तुम्हारे घर में आ गए, अब कन्फर्म है मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। तो तुम समझोगे चंदा, निश्चित है कि महाराज चंदा मांगने आए। क्यों भाई, यही समझोगे कि नहीं समझोगे? विश्वामित्र जी ने कहा अभी तक मेरा यज्ञ सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि दशरथ मैं तुम्हारे राज्य में आ चुका हूं, तुम्हारे महल में प्रवेश कर चुका हूं, अब मेरा यज्ञ अवश्य ही सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। दशरथ जी ने सोचा अब दाम नीति का प्रयोग करें, तो तुरंत ही कहा मांगहु भूमि धेन धन कोसा। बोलो यज्ञ के लिए भूमि की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है? भूमि, धेनु, धेनु की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती है? और धन की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? यज्ञ में जिस जिसकी जरूरत पड़ती है, दशरथ जी महाराज ने उसी का नाम लिया। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व आज देहु सहिरोसा, सर्वस्व आज देहु सहिरोसा। मांगहु भूमि धेनु धन कोशा। आप भूमि ले लो, धेन ले लो, खजाना खुला है पूरा ले लो, हम सब कुछ आपको देने को तैयार हैं, ले लीजिए, यज्ञ करिए, सफल बनाइए यज्ञ। विश्वामित्र जी ने कहा कि भूमि की हमें जरूरत नहीं है, हम भूतपूर्व रिटायर राजा हैं। क्यों भाई, ठीक है ना? भूतपूर्व राजा, बोलो है कि नहीं? सही बताओ विश्वामित्र, जमीन की कोई कमी तो है नहीं, इतना तो अधिकार रखते ही हैं कि जमीन मिल सकती है राज्य से। और धेनु की भी जरूरत नहीं है, धेनु गौशालाएं खुली हैं, हजारों की संख्या में गौओं की सेवा हो रही है। मुझे तुम्हारी धेनु की जरूरत नहीं है, हमारे पास ही लाखों गौएं हैं। धन, धन की भी जरूरत नहीं है, भरा पड़ा है मेरे राज्य
राज्य में धन आवश्यकता पड़ेगी, धन ले लूंगा। तो फिर महाराज किसकी जरूरत है? अगर आपको भूमि नहीं चाहिए यज्ञ के लिए, आपको धेनु नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, तो महाराज प्राण ले लो। फिर हम ऐसी बात अपने मनमुखीपन से नहीं कह रहे हैं, याद रखना। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि दे निमिख इक मान। देहि प्राण ते प्रिय कछु नाही। प्राण से ज्यादा प्रिय किसी को कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं प्राण भी निछावर करने को तैयार हूं, आप प्राण ले लो। विश्वामित्र जी बोले तेरे प्राण लेने के लिए भी नहीं आया हूं। महात्मा प्राण लेते हैं क्या? आजकल यही तो उल्टी गंगा तुम लोग बहा रहे हो। उल्टी गंगा, हम ट्रेन में बैठे थे, अभी चले आ रहे थे, अभी दरभंगा सीतामढ़ी, जहां सीता जी का जन्म आज हुआ है ना, वहीं एक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम को छोड़ करके हमको आज तक ही रहना था वहां। आज तक की तारीख में श्री जानकी जयंती तक रहना था, जानकी नवमी तक, लेकिन इस कार्यक्रम के कारण मुझे आना पड़ा। तो जब मैं ट्रेन से आ रहा था, झांसी स्टेशन आने के पहले मुझे लगभग कानपुर और कालपी के बीच में, हम एसी कोच 2 टायर में बैठे हुए थे। एक छोटा सा बच्चा एक महिला लिए बैठी। अब वो पता नहीं वो बच्चा क्या देख के रो रहा था या अपने आप रो रहा था या हमें देख के रो रहा था। हम पहले सो रहे थे, उठ के बैठ गए, वो पहले से ही रो रहा था। रोदन सुन करके ही हम उठ के बैठ गए। हमने धीरे से कहा कि इसको चुप कर लो, चुप कर लो। तो चुप कराने का तरीका उसका मैंने क्या देखा, देखो वो बार बार उस छोटे से बच्चे से कहती चुप हो जा नहीं तो बाबा खा लेगा, चुप हो जा नहीं तो बाबा खा लेगा, चुप हो जा नहीं तो। मैंने कहा बड़ी मूर्ख महिला है ये, बाबा दाल रोटी खाता है कि बाल बच्चे खाता है, चुप कर। कौन सा ये तरीका छुपाने का बच्चों के लिए? बोलो भाई, ये गलत तरीका, गलत संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को नहीं दिए रहे हैं। आजकल बच्चों को छुपाती हो तो यही कहते हो बाबा आएगा खा लेगा, चुप हो जा, बाबा आएगा खा लेगा। बाबा लकड़ बग्गा होता है क्या? बाबा दाल रोटी खाते हैं, बाबा फल खाते हैं, बाबा भगवान का प्रसाद पाते हैं। बाबा समझ गए हो कि नहीं? ये महात्मा जो बैठा हुआ है ना, ये जो पीली पीली पगड़ी बांधे, ये धोती पहने पीली, ये हैदराबाद गया था मेरे साथ आज से 20 साल पहले की बात। 20 साल पहले थोड़ा और तगड़ा था ये बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, इसके सामने ही बोल रहा हूँ। ये हैदराबाद गया। अब हैदराबाद में जैसे ही भोजन यहाँ था, निमंत्रण, तो छोटी छोटी कटोरियाँ, जरा जरा सा साग रखा, उनमें कई प्रकार की छोटी छोटी पूड़ियाँ। अब जैसे ही आई तो ये तो 2-2.5 किलो में तुलसी दल छोड़ता है। हाँ, ऐसा वैसा थोड़ी है। तो ये जैसे ही वो कटोरियाँ आई, अब हम आपको क्या बताएं, हमने ठाकुर जी का भोग लगाया, हम तो 4-5 पूड़ियाँ खाए छोटी छोटी, इतना ही आहार है मेरा। इसने पाना शुरू किया और बनाने वाला थक गया, पाने वाला नहीं थका। अब वो परेशान बनाने वाला, परोसने वाला धीरे से कहता है बाबा, अब देखो मैं देख रहा था ये कम से कम पूड़ियाँ छोटी छोटी थी, लेकिन 45 और 50 के बीच में पा चुका था। अब वो धीरे से संकोच में कहता है परोसने वाला, क्यों महात्मा, बाबा बीच में पानी तो पी लिया करो। बोले बीच आवे तब ना। तो पसीना निकल गया बनाने वाले का कि 50 पूड़ी पर भी बीच नहीं आ रहा है। तो अब उसके पसीना निकल गया। क्या बताऊं आपको, परोसने वाला 10-25 पूड़ियां और परसा, धीरे से बोला, बोले महाराज जी ऐसा है ये 65वीं पूड़ी है। अब ये तुरंत बोला, बोले अच्छा तुम हमारी पूड़ियां गिन रहे हो? हमने 65 पूड़ियां ही खाई और तुम हमारी गिनती कर रहे हो? नेता पूरा देश खा गए, तुमने कुछ नहीं कहा अभी तक। हमने केवल पूड़ियां खाई, तुमने इतनी बड़ी बात कह दी।
याद रखना, महात्मा तो भगवान का प्रसाद पाते हैं। क्या पाते हैं? प्रसाद पाते हैं। इसलिए भगवान का प्रसाद प्रसन्नता के लिए पाते हैं। महात्मा किसी के जीवन को नष्ट नहीं करते हैं, महात्मा किसी राष्ट्र को नष्ट नहीं करते हैं। महात्मा अपनी साधना से जन जीवन को आशीर्वाद दे करके सर्वांगीण विकास से जोड़ देते हैं, आध्यात्मिक उत्थान से जोड़ देते हैं और परमात्मा से जोड़ देते हैं। ये साधुओं का काम है, ये संतों का काम है। आपका विकास हो, आपके जीवन का उत्थान हो और आप भगवान से जुड़ जाएं, ये परिकल्पना महात्माओं की होती है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हम तुम्हारे व्यंजन खाने नहीं आए थे, हम तुम्हारे से सम्मान लेने नहीं आए थे। हमें जरूरत नहीं है धन की, हमें जरूरत है संपत्ति की नहीं है, धन की नहीं है। हमें सम्मान की जरूरत नहीं है, हमको केवल जरूरत है तो भगवान की जरूरत है। इसलिए बस भगवान मेरे बगल में बैठ गया है, जिसे लेने के लिए मैं आया था वो मेरे बगल में बैठ गया अनुज समेत। अभी तो केवल राम को मांगने आए थे, लेकिन अनुज बोलो, लक्ष्मण का नाम नहीं लिया, लेकिन छोटा समझा ना। राम से सब छोटे हैं तो सभी अनुज हो गए। क्यों हो गए कि नहीं हो गए? राम से सब छोटे हैं तो सब क्या हो गए? अनुज। इसलिए अनुज समेत देहु निश्चर बध में हो सना था। राम लक्ष्मण को दे दो, राम को चाहिए और राम के साथ में अनुज को भी चाहिए। तो अनुज मानी लक्ष्मण, राम अनुज, राम के अनुज लक्ष्मण, अनुज समेत इसलिए दो। अब दशरथ जी ने भेद नीति का प्रयोग किया। अब सुन लो जरा, क्योंकि रघुवंशी राजा दशरथ के पास 4 नीतियां हैं। महात्माओं के ऊपर शासन चलाने के लिए तो चारों नीतियों का प्रयोग करते हैं, साम दाम दंड भेद, चारों नीतियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, महात्माओं के ऊपर रघुवंश में केवल 2 ही नीतियों का प्रयोग होता है, साम नीति और दाम नीति। जरूरत पड़ जाए, कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो भेद नीति का प्रयोग करते, और चाहे जितनी विषम से विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन दंड नीति का प्रयोग महात्माओं के ऊपर रघुवंशी नहीं करते हैं। दंड नीति का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। आज दशरथ जी ने कहा एक नीति बची है राम को बचाने के लिए। वो कौन सी नीति? भेद नीति। कौन सी नीति? भेद नीति। विश्वामित्र जी ने कहा राम को दे दो। दशरथ जी ने कहा महाराज, अगर राम मेरे होते तो मैं दे देता, लेकिन राम तो मेरे पास धरोहर के रूप में है। राम मेरे नहीं है, मेरे पास तो केवल धरोहर के रूप में है। फिर राम किसके हैं? कहे राम पर तो श्री वशिष्ठ जी महाराज का अधिकार है, उनके राम हैं, अगर वो कह दें तो हम दे दें। समझ गए हो? बोलो भेद नीति आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, एक बात आपको बता रहे हैं, यज्ञ के माध्यम से अगर श्री राम प्राप्त हुए हैं तो वशिष्ठ जी का ही योगदान नहीं है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, यज्ञ का आचार्यत्व तो किसके हाथ में था? बोलो, श्रृंगी ऋषि के हाथ में था कि नहीं? वशिष्ठ जी महाराज के संयोजकत्व में, श्रृंगी ऋषि के आचार्यत्व में और श्री वामदेव जी के मुख्य आतिथ्य में यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ संपन्न हुआ। समझ गए हो ना? तो बोलो इतने महात्माओं का श्रेय है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? और वैसे तो कहा जाए तो संपूर्ण संतों का भगवान के ऊपर अधिकार है कि नहीं? लेकिन नाम किसका लिया प्यारे? जल्दी बोलो। नाम यदि लिया है केवल तो वशिष्ठ जी का, इसलिए कि अगर हम विश्वामित्र जी से श्री वशिष्ठ जी का नाम लेंगे कि ये वशिष्ठ जी महाराज की धरोहर हैं, वशिष्ठ जी महाराज कह दें तो हम दे दें, अधिकार श्री वशिष्ठ जी का है। अगर वो कह दें तो हम दे दें, तो विश्वामित्र जी बिना ही मांगे चले जाएंगे कि जब वशिष्ठ के 100 बेटा हम पहले ही मार चुके हैं तो काहे को वशिष्ठ कहेंगे, अब तो चुपचाप लौट जाओ। अच्छा बोलो, विश्वामित्र जी वशिष्ठ के 100 पुत्र पहले मार चुके थे कि नहीं? जल्दी बोलो। है
100 पुत्रों का वध विश्वामित्र जी ने किया था श्री वशिष्ठ जी के नंदिनी के पीछे। किसके पीछे? नंदिनी के पीछे। इतना बड़ा युद्ध हुआ था कि 100 पुत्र मार दिए प्यारे। लेकिन याद रखना, वशिष्ठ जैसा संतोषी महात्मा, वशिष्ठ जी ने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिशोध प्रतिक्रिया नहीं की। वो 100 पुत्रों का वियोग बर्दाश्त कर लिए, लेकिन किसी भी प्रकार की विश्वामित्र के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं किए। नहीं तो आंख उठा के देख देते तो विश्वामित्र जल के खाक हो जाते कि नहीं हो जाते बोलो। अगर वशिष्ठ जी महाराज आंख खोल करके एक बार देख देते तो जल करके खाक हो जाते विश्वामित्र जी उसी समय। लेकिन नहीं, ये विधि का विधान है, इसलिए जो विधान था वो विधाता ने अपना पूरा कर लिया है। इसमें मेरा क्या चला गया, विधाता जाने। विधाता का विधान था, उसमें मेरा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस प्रकार से कह करके उस घटना को टाल दिया श्री वशिष्ठ जी महाराज ने। लेकिन आज जैसे ही मांगने के लिए आए श्री राम को, तो दशरथ जी को भेद नीति का सहयोग लेना पड़ा कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के जीवन में मतभेद है। क्या है? मतभेद है। बोलो, मतभेद है कि नहीं? विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि बनना चाहते हैं राजर्षि, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा अभी आप ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते, अभी आप राजर्षि ही बने रहेंगे। तो एक तो पद पाने के लिए संघर्ष किया विश्वामित्र जी ने, दूसरा नंदिनी को पाने के लिए संघर्ष किया विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से। लेकिन दोनों में ही विफल रहे। ना तो नंदिनी उनको मिल पाई और न ही उनको ब्रह्मर्षि वाला पद बाद में मिला। बाद में मिला तो, लेकिन युद्ध किया तब नहीं मिला। युद्ध से नहीं मिला, समर्पण से मिला। किससे मिला? समर्पण से, युद्ध से नहीं। लेकिन 100 पुत्रों का वध कर चुके थे श्री विश्वामित्र जी। क्रोध में आकर के 100 पुत्रों का वध कर दिए। लेकिन प्यारे, आप सब ध्यान से सुनना, विश्वामित्र जी महाराज और वशिष्ठ के बीच में सारी दुनिया समझ गई कि मतभेद हैं। इसलिए मतभेद होने के कारण दोनों महात्मा कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। और दशरथ जी के मन में भी यही रहा कि मतभेद है तो ना तो वशिष्ठ जी आएंगे और ना विश्वामित्र जी मांग पाएंगे, वो अपने आप चले जाएंगे तो राम हमारे पास ही रहेंगे। ऐसा सोच करके कह दिया, ये श्री वशिष्ठ जी की धरोहर हैं, मेरे पास हैं, वो कह दें तो मैं दे दूंगा। वो नहीं कह पाएंगे महाराज तो मेरा अधिकार ही नहीं है, मैं कैसे दे दूं। अच्छा, सही बात भी है, पुरुषार्थ से राम नहीं मिले दशरथ जी को, संतों के यज्ञ करने से कृपा से राम मिले कि नहीं मिले? तो अधिकार पहला दशरथ जी का है श्री राम के ऊपर कि महात्माओं का है? बोलो, है महात्माओं का कि नहीं? महात्माओं का पहला अधिकार है। तो आज विश्वामित्र जी से जो दशरथ जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही कही, यथार्थ। लेकिन इसमें भेद नीति का भी समावेश है कि इस कारण से विश्वामित्र और वशिष्ठ में जो मतभेद है, मतभेदों के कारण विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी से मांगेंगे नहीं पुत्र, और बिना मांगे विश्वामित्र जी चले जाएंगे और श्री राम मेरे पास रह जाएंगे, फिर राम कभी मुझसे दूर नहीं हो पाएंगे। ऐसा सोच करके उन्होंने कह दिया। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ कहां हैं? वशिष्ठ कहां हैं? चक्रवर्ती सम्राट कहे महाराज आश्रम में। आश्रम में हैं? बुलाओ, बुलाओ। यदि आश्रम में है तो बुलाओ, आज्ञा हुई है तो बुलाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो भाई, बुलाना पड़ेगा। अब बुलाया, और जैसे ही बुलाया वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र का नाम सुन करके वशिष्ठ जी भय से नहीं भाव से ही आए। क्योंकि संतों के जीवन में भाव होता है, भय नहीं होता है। एक राजा के जीवन में भय हो सकता है, लेकिन फकीर के जीवन में क्या भय रहेगा? जल्दी बोलो। कोई भय नहीं, भाव से ही। अरे विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी आए, दौड़े चले आए वशिष्ठ जी। और जैसे ही वशिष्ठ जी दौड़े आते हैं, विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, वशिष्ठ जी को देखा, विश्वामित्र जी खड़े हो गए। वशिष्ठ जी दौड़ते हैं और दौड़ करके विश्वामित्र जी की भुजाओं को पकड़ लिया, और वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी को हृदय से लगा लिया। और जैसे ही वशिष्ठ और विश्वामित्र का हृदय से हृदय का मिलन हुआ, दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया, राम चले गए। अब राम रुकने वाले नहीं है, समझौता हो गया, कन्फर्म। अब राम चले गए। क्यों? हृदय से हृदय मिल गया, दोनों महात्माओं का हृदय से हृदय मिल गया। अब निश्चित रूप से श्री राम विश्वामित्र जी के हाथों में चले जाएंगे।
हृदय से हृदय मिला के मिल रहे थे। अब समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी बात। हृदय से हृदय मिला के मिल रहे थे, आंखों में आंसू थे दोनों महात्माओं के। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज इतना विलंब से अयोध्या में आने का कारण, इसका मतलब है नाराजगी। आप नाराज हैं, क्यों नाराज हैं? अयोध्या आपकी है, ये राज्य आपका है, आपकी कृपा से ही रघुवंशी राज्य कर रहे हैं, इसलिए आप कृपा बनाए रखिए, इस राज्य के ऊपर आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आप विलंब से क्यों आए, इसका कारण बताओ। विश्वामित्र जी बोले राज्य मेरा है, अधिकार मेरा है, राज्य के ऊपर लेना देना कुछ नहीं, राज्य मेरा है। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज हम समझ नहीं पाए बात क्या है। बात यह है कि तुम राज्य की बात कर रहे हो, अरे मैंने राम को मांगा है, ये राम को नहीं दे पा रहा है दशरथ। राज्य की बात क्या कर रहे हो, राम नहीं दे रहा है। राम नहीं दे रहा है। मुझे पता है कि आप राम को लेने के लिए आए हैं और अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप राम को लेने नहीं आए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा ये मैं जानता हूं, आप यज्ञ की रक्षा के लिए राम लेने आए। विश्वामित्र ने कहा हमारे अंतर मन की भावना समझ गए, इसलिए आप त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ जी क्या है? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी हैं आप, मेरे हृदय की बात को समझ गए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा धन्य है, आप मेरे मन की बात को समझ गए हैं। विश्वामित्र ने कहा मेरे मन की बात को समझ गए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा याद रखना दुनिया वालों, ऐ दशरथ तुम भी याद रखना, विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं हो सकता है। मन वशिष्ठ का और विश्वामित्र का एक ही है कि यज्ञ की रक्षा हो, यज्ञ की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, मन एक ही है। इसलिए दोनों का मन एक है, मत अलग अलग हो सकते हैं। भाई संतों में खड दर्शन है, बोलो खड दर्शन के अंतर्गत 6 प्रकार का मत होगा कि नहीं होगा? वैष्णवों का अलग मत होगा, सन्यासियों का अलग मत होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? अलग अलग मत होंगे, लेकिन जब राष्ट्र के ऊपर संकट आ जाएगा, यज्ञ की बात आ जाएगी, तो बोलो एक मन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि यज्ञ सफल होना चाहिए, राष्ट्र का सर्वांगीण उत्थान होना चाहिए, बोलो एक मन हो जाएगा कि नहीं? तो आज एक मन है कि यज्ञ की रक्षा होनी चाहिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में वार्ता हो रही थी। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज कौन कहता है कि राम आपके नहीं है? क्या आपका चेला कह रहा है? चेला पूछो। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ राम को तुम क्यों नहीं देना चाहते हो, सही बताओ क्यों नहीं देना चाहते हो, कारण क्या है? आंखों में आंसू भर के दशरथ जी ने कहा इसलिए कि राम के लिए अभी अभी मैंने एक सोने का पालना बनवाया है। अच्छा सोने का पालना? हाँ, राम जी के लिए मैंने चलने के लिए मणियां जड़वाई हैं। इस अंगनाई में मणि जटित अंगनाई मैंने तैयार कराई है, क्योंकि इस पर राम चलेगा, मणि जटित अंगनाई पर राम चलेगा, राम सोने के पालने में झूलेगा। राम को मैं मणि जटित अंगनाई पर चलते हुए देखना चाहता हूँ, राम को मैं सोने के पालने में झूलता हुआ देखना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। राम मेरी आंखों से ओझल ना हो, अयोध्या की 4 दीवारी से राम बाहर ना हो, यही मेरी इच्छा है। वशिष्ठ जी ने कहा ये तुम्हारा अज्ञान है, हे दशरथ ये तुम्हारा अज्ञान है। ये राम मणि जटित अंगनाई में खेलने वाले राम नहीं है, ये राम सोने के पालने में झूलने वाले राम नहीं है, ये राम केवल अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर रहने वाले राम नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ ये राम अयोध्या के राजमहलों से लेकर के सबरी उन्नसाद की झोपड़ी तक जाने वाले राम हैं, ये गीध का उद्धार करने वाले राम हैं, ये भक्तों का कल्याण करने वाले राम हैं। इनका एक नाम है आत्मा राम, आत्मा रामो विराजिते, जो सबकी आत्माओं में विराजित है, बोलो वही राम है कि नहीं? इसलिए इन राम को महलों में बंदी बनाने की जरूरत नहीं है, इन राम को वैभव से जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये राम को कल्याण के लिए सौंप दो, सौंप दो, सौंप दो, ये मेरा आशीर्वाद है। आज वशिष्ठ जी महाराज के समझाने पर दशरथ जी ने एक हाथ एक भुजा श्री राम की पकड़ी, दूसरी भुजा लक्ष्मण की, और दोनों भुजाएं पकड़ के राम लक्ष्मण की आज सौंप रहे हैं। दर्शन करना कैसे सौंप रहे हैं?
जरा इस भाव को सुनते जाना, सुनना। और अभी 5 मिनट बाद, क्योंकि हाँ 6 बजने वाला है, घड़ी अपना काम कर रही है प्यारे। हालांकि तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे मूर्त मंत्र तपस्या जैसी, जैसे मंदिर में संगमरमर की मूर्ति ना हिलती ना डुलती ना बोलती, वैसे ही तुम संगमरमर की मूर्ति की तरह बैठे हो। ये माताएं हजारों की संख्या में बैठी हैं। ईमानदारी से बताओ, 2 देवियां एक साथ शांति से नहीं बैठ सकती। 2 बोलो, ये हजारों की संख्या में शांति से बैठी कि नहीं बैठी? कोई इन्हें शांत करा रहा है? हमने एक बार भी कहा कि ये शांत बैठे, देवियों शांति से बैठी। बोलो आश्चर्य है कि नहीं? विश्व का पहला आश्चर्य है ये कि हजारों की संख्या में इतनी देवियां शांति से एक साथ बैठी। बोलो ये कथा का प्रभाव नहीं है तो क्या है? नहीं तो 2 नहीं बैठ सकती शांति से। वो उससे पूछेगी, वो उससे पूछेगी, क्यों बहन तुम्हारे क्या लड़के हैं? वो कहेगी हमारे 4 हैं। क्या करते हैं 4? 2 डॉक्टर हैं, 2 मास्टर। अच्छा तुम्हारे कितने हैं? वो कहेगी हमारे 8 हैं। 8? तेरे 8 क्या करते हैं? बोले 4 सेंट्रल जेल में हैं, 4 फरार हैं। बड़ी विडंबना है, क्या बताऊं आपको। लेकिन यहाँ जो देवियां बैठी हैं वो वास्तव में शांति से बैठी हैं। हजारों की संख्या में देवियां, तारीफ कर रहा हूं, हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। हजारों की संख्या में पुरुष बैठे हुए हैं, लेकिन शांति से बैठे हुए हैं। हृदय से मेरा आप सबके लिए आशीर्वाद है, कोटि कोटि आशीर्वाद है। आपका जीवन धन्य हो। मैं प्रभावित हूं आप सबकी भक्ति से, आप सबकी श्रद्धा से। आप बढ़ते ही जा रहे हैं, श्रोताओं की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। जो जैसे ही सुन रहा है वैसे ही दौड़ करके अपने काम काजों उसको छोड़ करके कथा सुनने के लिए इस परिसर में आ रहा है। बस मैंने आपको एक बात बता दी थी कि दशरथ जी ने राजपाट भी दे दिया महात्मा विश्वामित्र को। दशरथ जी महाराज ने अपनी संतान भी दे दी। दशरथ जी महाराज ने अपना जीवन दे दिया। किसके लिए धन दिया? किसके लिए राम को दिया? किसके लिए जीवन को दिया? याद रखना, यज्ञ की रक्षा के लिए दिया है। इसलिए रघुवंशियों, आज ये अति विशाल अति रुद्र महायज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए आप तन भी दे दो, धन भी दे दो और मन भी दे दो और यज्ञ को सफल करो। आज वशिष्ठ जी ने, मैं वशिष्ठ बन करके आपको समझा रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, उपदेश दे रहा हूं कि जैसे वशिष्ठ जी महाराज ने श्री दशरथ जी को समझाया, वैसे आज मैं वशिष्ठ की भूमिका में बैठ करके आपको समझा रहा हूं, आदेश भी दे रहा हूं, संदेश उपदेश दे रहा हूं। अति रुद्र विशाल, ये विशाल यज्ञ जो अति रुद्र महायज्ञ है, जो 1111 कुंडात्मक, इतना विशाल समझ लीजिए, 1111 कुंडात्मक यज्ञ है ये यज्ञ। अरे विश्वामित्र जी के यज्ञ को श्री राम ने संपन्न किया था और इस विशाल अति रुद्र महायज्ञ को रघुवंशी सफल बनाएंगे, क्योंकि रघुवंशी ने ही विश्वामित्र के यज्ञ को सफल बनाया था और आज रघुवंशी ही इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। और याद रखना, जो और भी लोग हैं, यदि तन मन धन से यज्ञ में समर्पित होकर के दान करना चाहते हैं तो जगह जगह दान पात्र लगे हुए हैं, यज्ञ मंडप है, खुले हस्त से सभी लोग दान दे करके अपने जीवन को धन्य करें। लेकिन संकल्प रघुवंशियों ने लिया है, इसलिए अति विशाल रुद्र महायज्ञ संपन्न होगा। मेरा आशीर्वाद है, मैं आपको संबल और शक्ति दे रहा हूं कि आप सब निश्चित रूप से इस अति विशाल रुद्र महायज्ञ को अवश्य ही सफल करेंगे। तन मन धन से सफल हो करके आपका यज्ञ सफल होगा, ये मेरा आप सबके लिए आशीर्वाद है। आज विश्वामित्र जी ने जैसे ही राम लक्ष्मण को अपने हाथों में पाया तो कहा, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता माता पिता हैं, मैं आपके हाथों में इन्हें सौंप रहा हूं। यज्ञ की रक्षा का श्रेय
राम लक्ष्मण को, मेरे पुत्रों को, मेरे वंश को, मेरे रघुवंश को मिलने जा रहा है। ये मेरा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। इसलिए महाराज सब कुछ यज्ञ के लिए समर्पित कर रहा हूं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। अब विश्वामित्र जी दे चुके हैं, विश्वामित्र जी ले चुके हैं श्री राम लक्ष्मण को। दशरथ जी महाराज तन मन धन से समर्पित होकर श्री विश्वामित्र जी को सौंप चुके हैं, अपना समर्पण कर चुके हैं। आज समर्पण की पराकाष्ठा, रघुवंश में समर्पण की पराकाष्ठा का दर्शन आपने कथा के माध्यम से किया। अगली चर्चा कल आने वाले समय में होगी। आप लोग अब आरती के लिए तैयार हो जाएं। अभी बैठे रहना, अभी रुको 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 रुको। अच्छा, क्या सेंट्रल जेल से छुट्टी हुई है? क्या जमानत हो गई है तुम्हारी? इतने क्यों घबराते हो? अरे मैंने अभी तो प्रवचन का विश्राम किया है, अभी तो आरती होगी, है ना? आरती होगी। हमारे लखन बाबा बैठे हुए हैं, लखन दास जी, ये रात दिन जुटे हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी में इतना परिश्रम कर रहे हैं कि इनके परिश्रम को देख करके हम इतने प्रभावित हैं, इतने प्रभावित हैं कि मैंने भरपूर आशीर्वाद दे दिया लखन दास जी को कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, सार्थक जाएगा। और आज मैं पुनः आशीर्वाद आप सबको दे रहा हूं। हमारे पटेल बाबा भी बैठे हुए हैं और हमारे सभी संत बैठे हुए हैं। ये सभी यज्ञ में अपनी तपस्या लगाए हुए हैं। महामंडलेश्वर रघुवंश कुलभूषण स्वामी श्री कनक बिहारी दास जी महाराज ने तो कठिन तपस्या कर ही ली है, लेकिन ये सभी संत उनके सहयोगी हैं, सभी संत उनके अनुगामी हैं। इसलिए वो भी सब अपनी तपस्या यज्ञ की सफलता के लिए अर्पित समर्पित किए हुए हैं। आओ अब जरा मेरुदंड को सीधा कर लो, और सीधा करके, क्योंकि ये हड्डी जो है ना रीढ़ की, जिसको रीढ़ की हड्डी मेरुदंड कहते हैं, इसको सीधा करके भगवान के नाम का कीर्तन करो। और कीर्तन के बाद फिर ठीक आरती अभी होगी, और आरती के बाद ही फिर धर्म के नारे दिए जाएंगे। इसके बाद आप सब प्रस्थान करेंगे। पुष्पांजलि के बाद यज्ञ की परिक्रमा करेंगे, यज्ञ का दर्शन करेंगे। आज का यह कार्यक्रम यहीं पर विश्रामित है। आए अब थोड़ा सा कीर्तन कर लें। आरती की तैयारी, आरती की थाली लेकर के आ जाएं, आरती की तैयारी करें। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय हो। सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान भगवान की, की यज्ञ नारायण जय। भगवान की, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की पूजा हो। गौ हत्या बंद हो। हर हर महादेव। आए आरती के लिए, आरती के लिए। सभी लोग अभी 2 मिनट और बैठे रहें। आरती के पूर्व हमारे नगर के सकल जैन समाज और ब्राह्मण महापंचायत के सभी सम्मानीय जन पधारे हैं, जो कि महाराज श्री का यहाँ पर सम्मान करना चाहते हैं। मैं सर्वप्रथम सकल जैन समाज के सम्मानीय कांति भैया जी, सम्मानीय श्री कंचेदीलाल जी जैन साहब, सम्मान्य श्री डॉक्टर विमलचंद जी ओसवाल जी, श्री देवेंद्र जी जैन परेड, श्री मुन्नालाल जी जैन साहब, श्री अरविंद जी जैन, श्री विनोद जी शाह, श्री मनोज जी जैन, श्री सुनील जी जैन दाऊ, श्री सुरेश जी जैन टेंट और श्री राकेश जी जैन, सभी सम्मानीय जन को बुलाता हूं, वो आए और महाराज श्री का सकल जैन समाज बासोदा की ओर से स्वागत करें, सम्मान करें। साथ ही ब्राह्मण महापंचायत के भी सभी सम्मानीय जन पधारे हैं। इसके पश्चात
साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं इस संपूर्ण आयोजन के संपूर्ण कार्यक्रम के रघुवंशी समाज के अध्यक्ष सम्माननीय श्री अजय सिंह जी रघुवंशी पूर्व संसदीय सचिव दादा को कि वह सपरिवार आरती के लिए मंच पर पधारने का कष्ट करें। सकल जैन समाज की ओर से परम श्रद्धेय, अभी रोकिए वहीं पर रहिए आप लोग, थोड़ा सा परम श्रद्धेय अनंत विभूषित महामंडलेश्वर रघुवंश संत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री कनक बिहारी दास जी महाराज जी का भी सम्मान कुटी पर किया जाएगा। मैं सकल जैन समाज परिवार को आयोजन समिति की ओर से और संपूर्ण मध्य प्रदेश रघुवंशी समाज की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथ ही आमंत्रित करता हूं ब्राह्मण महापंचायत गंज वासुदा से पधारे सम्माननीय श्री रामकिशोर जी शर्मा जी, सम्माननीय श्री गगन दुबे जी, श्री पवन रिछारिया जी और उनके सभी सम्माननीय साथीगण पधारें और महाराज श्री का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। सकल जैन समाज की ओर से सभी संत भगवान का भी सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि बजाकर आप लोग भी अपने स्थान से सम्मान करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इसी के साथ सम्मान की बेला के विश्राम के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं आरती के लिए सम्माननीय श्री रतन सिंह जी रघुवंशी परवरिया लटेरी, श्री जवाहर सिंह जी रघुवंशी खैरुआ, श्री ब्रज किशोर जी स्वाने, श्री नत्थू सिंह जी रघुवंशी मानोरा, श्री किशोर जी पाटीदार सीहोर जिला से पधारे हैं और सम्माननीय पूर्व विधायक सम्माननीय श्री हरि सिंह जी रघुवंशी जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष सम्माननीय श्री प्रहलाद सिंह जी रघुवंशी जी, मंडी अध्यक्ष सम्माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी रघुवंशी जी और पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सम्माननीय श्री वीर सिंह जी रघुवंशी जी आरती के लिए मंच पर पधारने का कष्ट करें। कथा का आज चौथा दिन है और कल हम 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे। प्रातः 8 बजे से 1111 कुंडी अतिरुद्र महायज्ञ प्रारंभ होता है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और अभी कथा के उपरांत सभी लोग भोजन प्रसादी के लिए जो काउंटर कुटी के पास लगाया गया है प्रसादी लेकर ही सभी लोग जाएं, ऐसा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि भोजन प्रसादी ग्रहण करके ही आप लोग जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतो शूद्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निरजायतो। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय की, कीरत कलित ललित सिय की, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, कावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष और सारद, करण पवन सुत हरि कीरतनी की, भरण
सब ही की सारे अंश संमत सबही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी हर घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि वर्षि बखानी कागु सुंदर गरुण के ही कागे भूषण करण के लिए आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी कलिमल हरण शयन सुपी कलिमल हरण विषय सुभग श्रृंगार मुक्ति युक्ति सुभग श्रृंगार मोती ज्योति दलन रोगा मूर अमीती तलन राग मोर अमीती माता सब विधि तुलसी की ताते मात सब विधि तुलसी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी हर घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि वर्षि बखानी कागु सुंदर गरुण के ही कागे भूषण करुण के लिए आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सीपी तीरथ कलति ललित सियपी
सिया राम जय सिया राम जय जय 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 जय सिया राम हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवंदनम् हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कौसल्यानन्दनाय विद्महे दशरथपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो गृहाणत् परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए अयोध्या नाथ की हनुमान जी महाराज की श्री कामदनाथ भगवान की श्री नरसिंह देव भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की पूजा हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। बोलिए परम श्रद्धे जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की। परम श्रद्धे रघुकुल रघुवंश संत शिरोमणि पीठाधीश्वर 1008 श्री श्री कनक बिहारी दास जी महाराज की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, प्रतिदिन आप सभी के सहयोग से यहाँ पर नित्य नए कार्य संपादित हो रहे हैं। यज्ञ के साथ साथ कल दिनांक 5/5/17 का एक समय का भंडारा, संपूर्ण भंडारा श्री भगवत सिंह जी रघुवंशी चितौरा वाले तहसील सिरोंज की ओर से 51,000 रुपए कल के भंडारे के लिए प्रदान किए गए हैं। हम आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।